पाकिस्तान को लगता था कि वो बड़े आसानी से पहलगाम के अंदर हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ेगा और चुपचाप करके बैठ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को इस बार नहीं पता था कि जहां तू जा रहा है और जिनका तू सिंदूर उजाड़ रहा है, उनकी सिंदूर की रक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और उन्होंने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर। और जिन बच्चियों का सिंदूर उजाड़ा था, उन सबको दिलवाया इंसाफ ऑपरेशन सिंदूर। भारत के प्रधानमंत्री ने यह बता दिया है कि पूरे संसार में अगर भारत की बात की जाए तो भारत अब एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो किसी के आगे ना झुकता है और ना ही किसी के आतंक को सहता है। भारत ने ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो उसको बात करनी पड़ेगी आतंकवाद के ऊपर। अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है तो उनको बात करनी पड़ेगी POJK के ऊपर। साथ ही में प्रधानमंत्री ने ये भी साफ कर दिया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अगर पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री को जारी रखेगा तो भारत से भी किसी तरह की उपेक्षा ना करे कि यहाँ से उनको जो है पानी दिया जाएगा। साथ ही में टेरर और टॉक्स यानी कि आतंकवाद और बातचीत, आतंकवाद और ट्रेड कभी भी एक साथ नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में साफ कर दिया। कल का भाषण प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे पावरफुल और सबसे बेहतरीन भाषण था। कारण ये है क्योंकि सब इस समय ऑपरेशन सिंदूर से पीड़ा में हैं, कष्ट में हैं कि किस तरह से हमारे वो लोग जो छुट्टियां मनाने आए हुए थे उनका सिंदूर उजाड़ दिया इन आतंकवादियों ने। प्रधानमंत्री ने भी सोच ही लिया था कि जिन्होंने ये काम किया है इनका जो हशर होगा वो बड़ा बुरा होगा और पूरा संसार देखेगा। प्रधानमंत्री ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि पूरा वर्ल्ड देखेगा जो इस बारी भारत इनके ऊपर स्ट्राइक करेगा। और पूरे वर्ल्ड ने देखा ऑपरेशन सिंदूर ने क्या कुछ नहीं किया। कितने आतंकियों के ठिकाने ध्वस्त कर दिए, आतंकियों का सर्वनाश कर दिया, आतंकियों के आकाओं का सर्वनाश कर दिया। यहाँ तक कि वहाँ जाकर स्ट्राइक की जहाँ पर पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता था। उनके हवाई अड्डे तक सबके सब नष्ट कर दिए। पाकिस्तान की वो हालत हो गई कि पाकिस्तान के पास पैसे तक नहीं बचे, लोन पे पैसा उठाना पड़ा लड़ने के लिए। टर्की से जो है ड्रोन मंगवाने पड़े, लेकिन उन सब ड्रोनों को जो है ज़मीन पर लाकर खड़ा कर दिया, उनको मिट्टी में मिला दिया जितने भी ड्रोन थे। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मिसाइलें, चाहे वो फतेह हो या फिर PL-15 हो, उन सब को भी धराशाह कर दिया हमारे डिफेंस सिस्टम ने। कुछ लोग जो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये कहते रहते थे कि डिफेंस पे इतना पैसा क्यों खर्चते हैं, इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है, आज वो सब भी समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने डिफेंस पे पैसा इसलिए खर्चा था। लेकिन अभी भी साफ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी ऑपरेशन सिंदूर रोका भी नहीं गया है। और प्रधानमंत्री ने कल ये भी कह दिया कि हमें न्यूक्लियर वेपन की धमकी बिल्कुल भी मत देना, ब्लैकमेल बिल्कुल भी मत करना न्यूक्लियर बोलकर। ये बड़े कठोर शब्दों में प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ने ये भी कह दिया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा वो खुद भी नहीं जानते। इस बार जो हुआ इससे 10 गुना ज़्यादा बड़े ऑपरेशन होंगे और लगातार हमारी डिफेंस सिस्टम, हमारा तीनों सेनाओं के प्रमुख, हमारे रक्षा मंत्री हर चीज़ पर नज़र बनाए रखे हैं कि पाकिस्तान अगर कोई भी हिमाकत करता है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये नया भारत है, नया भारत। इस नए भारत में बता दिया है कि भाई पाकिस्तान अब आतंक पे बहुत हुआ, अब आतंकवाद को हम नहीं बख्शेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने सभी सेनाओं के प्रमुखों के साथ साथ एक सोल्जर का धन्यवाद किया जो इस समय ड्यूटी पे है। हम भी सल्यूट करते हैं इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, हमारी नेवी, हमारे जितने भी सिक्योरिटी पर्सोनल है, जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, सबको सल्यूट करते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा की।
राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी को राधे राधे।